स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में वायरस का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। अब देखिए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया कि वायरस जो है वो पूरी तरीके से लिविंग थिंग्स नहीं है। तो जब वो लिविंग थिंग्स नहीं है तो उनमें सेल डिवीज़न भी नहीं होता है, और जब सेल डिवीज़न नहीं होगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब जनन नहीं कर पाएंगे। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो वो अपनी संख्या को कैसे बढ़ाते हैं, हमारे बॉडी में अपनी संख्या को ये कैसे बढ़ाते हैं, रेप्लिकेशन से बढ़ाते हैं। अब आप लोग पहले ही समझ लीजिए कि रेप्लिकेशन क्या होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जेनेटिक मटेरियल को तोड़कर नई सेल्स बनाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। वायरस में क्या होता है, ट्रू रिप्रोडक्शन और ट्रू सेल डिवीज़न तो पाया नहीं जाता, तो इस वजह से ये अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए अपने जेनेटिक मटेरियल मतलब अपने डीएनए और आरएनए को तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद वो टूटा हुआ नया आरएनए जो है एक नए वायरस का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से इसी प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं। और वायरसेस जो होते हैं, वो जितने भी वायरसेस होते हैं वो एक तरीके से अपनी संख्या को रेप्लिकेशन से ही बढ़ाते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट बनाते रहते हैं ताकि उनकी संख्या जो है वो तेज़ी से बढ़ती रहे। अब इसको देखिए, रेप्लिकेशन के आगे वाला आपका टॉपिक है। कुछ वायरस दिए गए हैं और उनका टाइप बताया गया है, उनकी जेनेटिक मटेरियल का उनकी एग्जाम्पल बताए गए हैं, और ये बताया गया है कि वो रेप्लिकेट कैसे कर रहे हैं। जैसे देखिए कुछ प्लांट वायरस हैं, वायरस का ग्रुप है टोबैको मोज़ैक। टोबैको मोज़ैक के जितने भी वायरस होते हैं उनका न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टोबैको मोज़ैक वायरस TMV, टोमेटो एक्यूबा मोज़ैक, हॉलमेस रिब ग्रास, कुकम्बर वायरस 3 और 4, मतलब खीरे वगैरह में जो गल जाता है उसका फल जो है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं वो इसे TMV टोबैको मोज़ैक की कैटेगरी के वायरस से होती है। ये भी रेप्लिकेशन से, मतलब इनका ये बताया गया है कि कैसे रेप्लिकेट करके आगे जो है बढ़ते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। देखिए इनमें रिजिड रॉड्स पाई जाती है, 3000 एंगस्ट्रॉम लंबी होती है, जो रेप्लिकेट होते होते नए वायरस को जन्म देती है। पोटैटो एक्स में भी न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, इसका एग्जाम्पल स्टेन ऑफ HGL एक्सेट्रा, पोटैटो मोटेल, पोटैटो रिंग स्पॉट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। इनमें फ्लेक्सिबल रॉड पाई जाती है जो 5000 एंगस्ट्रॉम लंबी होती है, और यही रेप्लिकेट करके नए वायरस को जन्म देती है। पोटैटो वाई जो है इसका भी न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है, लीव ड्रॉप स्टिक इसका एग्जाम्पल है, और इनमें फ्लेक्सिबल रॉड्स पाई जाती है जो टूट कर क्या करती है, मतलब वायरस के अंदर छोटी छोटी रॉड्स होती हैं, फ्लेक्सिबल रॉड जो टूट के रेप्लिकेट हो जाती हैं और नए वायरस को जन्म देती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन कहते हैं, जिसके ज़रिए वायरस जो होता है वो अपनी संख्या को बढ़ाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपके अभी हमने आपको बताया था कि 2 वायरस आपको डिटेल में पढ़ने, एक TMV को पढ़ना है डिटेल में उसकी संरचना को, और दूसरा आपको बैक्टीरियोफेज पढ़ना है। तो पहला वायरस जो है आपका टोबैको मोज़ैक वायरस, इसको हम लोग TMV भी कहते हैं। अब इसको हम लोगों को पढ़ना है कि ये क्या है, कैसे खोजा गया और इसकी संरचना या स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले देखिए, टोबैको मोज़ैक वायरस को 1892 में DJ इवानोवस्की नाम के, दमित्री इवानोवस्की नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा था। उसके बाद इस आगे कुछ दिन बाद MW बेजरनिक 1898 में इन्होंने क्या किया, इसका एक तरीके से फिल्टर पेपर से छान कर इसके ऊपर एक प्रयोग किया, मतलब इनके ऊपर एक तरीके से प्रैक्टिकल किया और इनके बारे में और जानने की कोशिश करी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। फाइनली इसका क्रिस्टलाइजेशन जो है वो 1935 में हो सका, जिसको किया था WM स्टैनले नाम के साइंटिस्ट ने, और इन्होंने इस वायरस को इकट्ठा करके क्रिस्टलाइज कर लिया था। ठीक है, और जैसे ही ये क्रिस्टलाइज हुआ लैब में, तो इसका फिर हम लोग अच्छे से स्टडी कर सकते थे, और फिर इन्होंने माइक्रोस्कोप में इसको देखकर इसकी संरचना को बताया कि ये वायरस देखने में कैसा दिखाई देता है और कैसे ये पौधों को इन्फेक्ट करता है, खास करके तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम इसका आपको स्ट्रक्चर समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको हम ये बता दे रहे हैं कि ये वायरस होता कैसे है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। इवानोवस्की और बाकी के जो स्टैनले साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया कि तंबाकू की खेत में उन्होंने देखा कि तंबाकू की पत्ती पे बड़े बड़े चकत्ते पड़ गए हैं, और वो चकत्ते जो हैं बड़े बड़े, जिसकी वजह से पूरी फसल जो है वो ख़राब हो गई है। तो उस टाइम वायरस की खोज नहीं हुई थी, तो इनको लगा था कि कोई सूक्ष्म जीव है, मतलब बैक्टीरिया है जो इस बीमारी को फैला रहा है। तो इन्होंने क्या किया, 4-5 पत्ती
को तोड़ के लाए और तोड़ के लाने के बाद लैब में इस सारी पत्तियों को मसल लिया और मसलने के बाद इसका रस निकाल लिया। रस निकालने के बाद फिर इस रस को ये ले गए दोबारा खेत में और जो जितनी भी फ्रेश पत्तियाँ थी, मतलब जो इन्फेक्टेड नहीं थी, उनके ऊपर इस रस को लगा दिया बिना तोड़े। तो जब इस रस को लगा के इन्होंने हट गए तो कुछ दिन बाद इन्होंने देखा वो पत्तियाँ भी इन्फेक्ट हो गई। तो इससे क्या कंक्लूज़न निकला? इससे ये कंक्लूज़न निकला कि जो कुछ ऐसे जीव भी पाए जा रहे हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि इन्होंने इस रस को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से छाना था और उसके बाद भी इतने छोटे होने के बावजूद छन गए थे और छनने के बाद फिर ये उसमें चले गए थे और दूसरी पत्तियों को इन्फेक्ट कर दिया था। तो इस तरह देखिए ये तंबाकू की पत्ती है और तंबाकू की पत्ती पे जो आपको चकत्ते दिखाई दे रहे हैं, यही चकत्ते जो हैं इसकी बीमारी है। और ये बीमारी किसकी वजह से हुई है? TMV के वायरस की वजह से हुई है। फिर फाइनली बाद में इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया, लैब में इसके ऊपर स्टडी करी और इसका स्ट्रक्चर बताया। और देखिए इस तरह अंगूर के गुच्छे की तरह इसकी संरचना होती है TMV की। अब इसको देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल ये देखिए छल्ले की तरह है, ये आपका RNA हेलिक्स है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। फिर उसके बाद प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट्स दिखाई दे रही हैं। तो ये आपकी सारी जो यूनिट्स हैं इसको हम लोग कहते हैं कैप्सोमेयर, और ये पूरे को आप कैप्सोमेयर कहेंगे और एक यूनिट को आप क्या कहेंगे? कैप्सिड कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि पूरा आपका इसमें 3 ही पार्ट हैं, जेनेटिक मटेरियल, RNA, ये पूरी जो छोटी छोटी अंगूर के दाने की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोटीन की यूनिट्स हैं, इसको हम लोग कैप्सोमेयर कहेंगे और एक कैप्सोमेयर को आप लोग एक कैप्सिड कहेंगे। तो यही बस इसकी संरचना है TMV की, जिसको स्टैनले और इवानोवस्की ने बताया था। तो ये आपका पहला वायरस कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए, आगे है आपका दूसरा वायरस बैक्टीरियोफेजेस। थोड़ा सा डिफरेंट है ये पहले वाले वायरस से। पहले आप इसके नाम से समझ लीजिए, आप इसके नाम पे मत जाइएगा क्योंकि आपको लगेगा कि बैक्टीरिया। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेजेस मतलब खाने वाला, मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज की जो खोज है वो एडवर्ड टॉर्ट नाम के साइंटिस्ट ने 1950 में की थी। इनके साथ एक साइंटिस्ट और थे, डी हेरेले, 1917। तो दोनों ने मिलकर 1915 से 17 के बीच में बैक्टीरियोफेज के ऊपर स्टडी करी और इसकी खोज इन्होंने की थी। अब देखिए इन्होंने भी इसकी संरचना बताई, जैसे TMV की संरचना इवानोवस्की ने बताई, उसी तरह टॉर्ट ने भी बैक्टीरियोफेज की संरचना बताई और समझाया कि कैसे ये वायरस जो है वो बैक्टीरिया को खाता है और इन्फेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए इसके फिगर के ऊपर देखिए, तो फिगर है ये आपका जो दिख रहा है, ये माइक्रोस्कोप में देखने पर आपका बैक्टीरियोफेज इसी तरीके से दिखाई देता है। अब देखिए ये इस तरह इसमें हेड होता है, नेक, ये वाला नेक वाला है और ये टेल वाला पार्ट है। सबसे पहले हम लोग हेड में जाएंगे। ये जो आपको डायमंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये इसका हेड है, चारों तरफ प्रोटीन की खोल है और हेड के अंदर ये जो आपको स्पाइरल फॉर्म दिखाई दे रहा है ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA और DNA है, ठीक है। उसके बाद फिर अंदर नीचे आ जाइए, ये हो गया आपका हेड, ये वाला पूरा हिस्सा आपका हेड हो गया। फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा आपका नेक हो गया। नेक में देखिए, नेक में ये पतली सी जो आपको डंठल की तरह दिखाई दे रही है ये इसकी कॉलर, और अंदर की जो पोर की तरह पतली सी ट्यूब दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं कोर। कोर के ऊपर पतली सी प्रोटीन की लेयर चढ़ी होती है जिसको हम लोग कहते हैं शीथ। उसके बाद शीथ के नीचे आ जाइए तो ये आपका इंड प्लेट आ जाता है, ये पूरा हिस्सा आपका इंड पॉइंट है, तो ये इंड प्लेट हो जाएगी जहाँ से वायरस का अंत हो रहा है, मतलब यहाँ से ये ख़त्म है इसका संरचना, तो ये आपकी इंड प्लेट, यहाँ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और उसके बाद फिर फाइबर लाइक देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 जोड़ी इसकी जो है स्पाइक्स पाई जाती हैं जो उनको चलने में हेल्प करती हैं। तो ये इसकी टेल है, आप इसको टेल भी कह सकते हैं। तो ये देखिए ये इसकी 6 टेल है, मतलब 3 जोड़ी टेल है और ये इंड प्लेट है। ये संरचना है आपकी बैक्टीरियोफेज की, T4 बैक्टीरियोफेज की। तो अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब बस इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचे हैं, प्रियॉन्स और वायराइड्स, जिसको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।